हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप सभी कैंपिंग के लिए फॉरेस्ट वाले एरिया में जाते होंगे, ठीक है। और आप सभी जू भी जाते होंगे जहाँ पर आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी होंगे, कुछ फार्म एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, कुछ बर्ड्स भी होंगे, रेप्टाइल्स भी होंगे। ओके, तो हम जानने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में कि कैसे जो फॉरेस्ट है वो घर है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। ये हम जानने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। One day, Riya and her brother Arun went on a trip to a nearby forest with their parents. एक दिन क्या होता है कि रिया और उसका भाई अरुण जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं फॉरेस्ट पे ट्रिप के लिए, ठीक है। As they walked through the lush greenery, they noticed the tall trees, the chirping birds, and the rustling leaves. एंड जैसे ही वो लश ग्रीनरी की तरफ जाते हैं वो नोटिस करते हैं बड़े बड़े पेड़, ठीक है। और बर्ड्स जो है वो चर्प कर रही है, चींची कर रही है। एंड लीव्स जो है वो रसल कर रहे हैं, ठीक है। वो हवा में ऐसे रसल कर रहे हैं, जैसे साउंड आते हैं ना लीव्स की, वैसे फॉर्म में आ रहा है। रिया आस्क्ड हर फादर व्हाई इज दिस प्लेस सो फुल ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर रिया अपने पापा से पूछती है कि ये जो प्लेस है ये फुल ऑफ लाइफ क्यों है, ठीक है। हर फादर स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द फॉरेस्ट इज होम टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। अब उसके जो पापा है वो स्माइल करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारे एनिमल्स का और प्लांट्स का घर है, ठीक है। और जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। He also told them how important it is to protect these forests and the wildlife that lives there. अब यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इन फॉरेस्ट की हमें रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है, और वाइल्ड लाइफ की भी रक्षा करनी है जो यहाँ पर रहते हैं, जिनका ये घर है, ठीक है। This trip opened their eyes to the wonders of nature and the importance of conservation. Okay, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। तो ये जो ट्रिप है ये उनकी आंखें खोल देता है, उन बच्चों की आंखें खोल देता है, और उनका जो क्वेश्चंस थे वो भी आंसर, उनका भी आंसर उन्हें मिल जाता है। और वो ये भी जान जाते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें फॉरेस्ट को बचाना है, वो उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ जो है उनको भी हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो कंजर्वेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये भी वो जानते हैं। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बनने में। ओके, Now here the question arises, have you ever visited a forest or a park? क्या आप सभी ने विजिट किया है फॉरेस्ट को या फिर पार्क एरिया को? What did you see there? आपने वहाँ पर क्या देखा है, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, why do you think it's important to protect forest and the animals that live in them? क्यों जरूरी है कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें, और एनिमल्स की भी जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। Now student, let's start the chapter. Our country has many natural resources like sunlight, air, water, soil, petroleum, coal, forest and wildlife. अब हमारी कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर, सॉइल, पेट्रोलियम, कोल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो गया। ओके, इन पेयर सॉर्ट दीज रिसोर्सेज इनटू टू ग्रुप्स, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है। आपको क्या करना है, जोड़े में इन रिसोर्सेज को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक है एग्जॉस्टेबल और एक है इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज exhaustible resources which are limited and can run out. exhaustible resources वो resources है जो कि limited form में होते हैं और जल्दी से खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है। Now next type is inexhaustible resources are abundant and don't decrease in quantity even with continuous use. Inexhaustible resources वो resources है चाहे उसे कितना भी use कर लो वो decrease नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो inexhaustible category में आते हैं, ठीक है। If we keep using exhaustible resources without saving them, they might eventually run out. अगर हम exhaustible resources को बार बार यूज करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। Exhaustible resources like coal, oil and natural gas take millions of years to form and once they are gone, we cannot replace them quickly. अब exhaustible resources कौन कौन से हैं, जैसे कि coal, oil और natural gas जो है वो millions of years लगाते हैं बनने के लिए, और अगर हमने उन्हें एक ही बार में यूज कर लिया ज़्यादा अमाउंट को तो हमारे लिए आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। This can lead to energy shortages, higher cost and environmental problem. इससे क्या होगा, एनर्जी शॉर्टेज भी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, हायर कॉस्ट भी हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल हो ही रहा है पेट्रोल, ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हो पोल्यूशन वगैरह। ओके, Without these resources, industries might struggle to function and our everyday life could be affected. अब बिना इन resources के जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और हमारी जो हर रोज की जो जिंदगी है वो भी अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
To prevent this, we need to use them wisely and look for alternatives like renewable energy sources such as solar and wind power. अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उनको अच्छे से वाइजली यूज करना है, उन्हें इतनी ज्यादा अमाउंट में हमें यूज नहीं करना है अननेसेसरली, ठीक है। और उनकी जगह हम कोई और एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो जल्दी से रिन्यू हो जाती है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर पावर, विंड पावर। By saving exhaustible resources and using more inexhaustible ones, we can help protect the environment and ensure that future generations have enough resources. अगर हम exhaustible resources को सेव करेंगे और उसकी जगह हम inexhaustible resources को यूज करेंगे, जैसे सन एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए वो रिसोर्सेज बचे रहेंगे जो एग्जॉस्टिबल में है, ठीक है। Now the next thing is discuss what might happen if we keep using exhaustible resources without saving them. क्या होगा अगर हम हमेशा exhaustible resources को ही यूज करते जाएंगे, ठीक है, उन्हें सेव नहीं कर रहे, उसकी जगह हम यूज करते जाएंगे, तो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the interrogation part. First question, can you name some resources that are exhaustible and might run out if we use them too much? क्या आप कुछ ऐसे resources बता सकते हो जो कि exhaustible है और वो जल्दी से खत्म भी हो सकते हैं अगर हम उन्हें ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, ठीक है। What are some examples of inexhaustible resources that won't run out even if we keep using them? अब आपको यहाँ पर बताना है कुछ एग्जाम्पल किसके, inexhaustible resources के, जो जल्दी से रन आउट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, चाहे हम उसे कितनी भी बार यूज कर ले, ठीक है। Now the next topic is forest of India. A forest is a large area of land that is densely filled with trees and bushes. अब जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है लैंड का, जहाँ पर वो डेंसली किससे घिरा हुआ है, पेड़ों से घिरा हुआ है, झाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट are home to a wide variety of plant and animals and they help play an important role in balancing the environment. अब जो फॉरेस्ट है वो घर है किसका, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स का, एनिमल्स का, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमारे एनवायरमेंट को बैलेंस करता है, ठीक है। इन इंडिया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज यूनिक एंड प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट स्पीशीज, और हर एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो अपने आप में यूनिक है और वो शेल्टर प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के, ठीक है, जैसे कि प्लांट स्पीशीज हो गए, एनिमल स्पीशीज हो गए, ओके। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, और जो जंगल है वो मदद करता है वाटर साइकिल को मेंटेन करने में, ठीक है, बैलेंस रखने में मदद करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। Many people depend on forests for their livelihood, collecting resources like fruits, wood and medicinal plants. बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट पे टोटली डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करना, जैसे कि फ्रूट्स कलेक्ट करना, वुड कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व our forests to keep the ecosystem healthy and ensure the future generations can enjoy the benefits they provide. Okay, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व करें, उसे बचा के रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसे एंजॉय कर सके, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वो म्यूजियम में ही रहे और फ्यूचर जनरेशन तक म्यूजियम में ही उन्हें देखते रहे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. इंडिया इज होम टू अ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इंडिया जो है वो घर है अलग अलग वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक है, तो चलिए जानते हैं हर एक फॉरेस्ट के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Found in places with heavy rainfall like the Western Ghats and the Andaman Nicobar Islands, these forests are dense with tall trees and a wide variety of plants and animals. अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं उस एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, घने जंगल होते हैं, इसमें बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. These forests are green throughout the year and are home to many rare species of birds and animals. अब ये जो फॉरेस्ट है ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ स्पीशीज ऑफ लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है. Tropical rainforests have a thick canopy that blocks sunlight from reaching the ground, so very few plants grow on the forest floor. अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइक थिक कैनपी है, ठीक है, घना कैनपी है, जिससे क्या होता है जो सनलाइट की रोशनी है वो एकदम ब्लॉक हो जाती है, वो नीचे की तरफ नहीं जा पाती. यही वजह है कि ग्राउंड में कोई भी प्लांट हमें नहीं मिलेगा इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ओके, तो सो दैट इज वाई द ट्रीज आर वेरी टॉल, ठीक है, इसी वजह से जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं,
ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, इसी वजह से वो इनकी जो हाइट है काफी ज्यादा लंबी होती है। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, now the next thing is these forests play a key role in absorbing carbon dioxide and producing oxygen। ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, many medicinal plants are found in tropical rainforest making them important for scientific research। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो मेडिसिन है वो इन्हीं फॉरेस्ट से भी बनाई जाती है। ठीक है, इन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वहां से कलेक्ट किया जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेदर पैटर्न्स। अब जो रेन फॉरेस्ट है वो मदद करते हैं अर्थ की क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, वाटर साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वेदर पैटर्न्स में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज प्रोटेक्टिंग दीज फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फॉरेस्ट की अच्छे से रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज deciduous forest। These forests are found in areas with moderate rainfall like central and eastern India। अब ये जो फॉरेस्ट है पाए जाते हैं उस एरिया में जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, जैसे कि सेंट्रल हो गया या फिर ईस्टर्न इंडिया हो गया। ठीक है, द ट्रीज हेयर शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब यहाँ पर जो पेड़ है वो अपने लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में, ड्राई सीजन मतलब कि ऑटम सीजन में, ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके। ओके, deciduous forests provide important resources like timber and are home to many animals like deer, tigers and elephants। अब जो deciduous forest है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे कि फर्नीचर वगैरह भी बनता है, और घर प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए, जैसे कि डियर, टाइगर्स और एलिफेंट्स। ठीक है, these forests change with the season and during the dry season the bare trees give the forest a unique look। अब ये जो फॉरेस्ट है ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और जब ड्राई सीजन होता है, जब ऑटम सीजन होता है, तो जो बेयर ट्रीज है वो एकदम यूनिक लुक देते हैं। बेयर ट्रीज मतलब कि जिसमें लीव्स नहीं होते, लीव्स पूरी झड़ जाती है। ओके, मेनी पीपल लिविंग नियर deciduous forest depend on them फॉर फायरवुड, फ्रूट्स एंड अर्ब्स। अब बहुत सारे लोग जो आसपास रहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं फायरवुड पे, फ्रूट्स पे और अर्ब्स पे। ओके, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग, द लीफ शेडिंग प्रोसेस हेल्प कंजर्व वाटर विच इज इंपॉर्टेंट इन रीजन विद सीजनल ड्राउट। अभी जो लीफ शेडिंग प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा मदद करता है पानी को बचाने में। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है उस रीजन में जहाँ पर सीजनल ड्राउट होता है, सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर सूखापन हो जाता है, तो इसलिए भी कंजर्व करते हैं पानी को। ठीक है, deciduous forest help to maintain soil quality by providing leaf litter that decomposes into rich nutrients। अभी जो deciduous forest है ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं सॉइल की क्वालिटी को। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं लीफ लिटर, ठीक है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है रिच न्यूट्रिएंट्स में। ओके, दे ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड बैलेंसिंग इकोसिस्टम। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू सपोर्ट द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो टू बैलेंस द इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज थॉर्न फॉरेस्ट। Located in dry regions like Rajasthan, these forests have small thorny trees and shrubs that can survive with very little water। अब ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है कहाँ पर दिखाई देते हैं, ये एकदम ड्राई रीजन, सूखे रीजन में दिखाई देते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं काफी ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, थॉर्नी ट्रीज होते हैं, यहाँ पर कांटे वाले पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं वो भी कांटे वाले होते हैं, जो कि सर्वाइव कर जाते हैं वेरी लिटिल वाटर में। ठीक है, thorn forests are home to animals like camels, desert foxes and rodents which have adapted to harsh dry conditions। अब जो ये थॉर्न फॉरेस्ट है ये घर है बहुत सारे कैमल्स का, डेजर्ट फॉक्सेस का, रोडेंट्स का, यानी कि रैट्स वगैरह हो गए। ठीक है, जो कि अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को इस हार्श और ड्राई कंडीशन में भी। ठीक है, the plants here are drought resistant and often have thick leaves or spines to prevent water loss। अब ये जो प्लांट है इसमें ड्राउट रेजिस्टेंट क्वालिटी है। ठीक है, इसके पास थिक लीव्स होती है, मोटी मोटी लीव्स होती है, या फिर स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि वाटर लॉस ना हो। ठीक है, उसे बचाया जा सके, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि कितने ज्यादा नुकीले इनके कांटे हैं। ठीक है, और यही जो कांटे हैं लीव्स का ही काम करते हैं। In these forests, plants like acacia and cacti are common and they store water in their roots or stems। अब इन जंगल में क्या है कि जो अकेशिया है, कैक्टी है, कॉमन प्लांट्स है। ठीक है, और ये पानी को स्टोर करते हैं अपने रूट्स में या फिर स्टेम्स में, जो कि कांटे वाले हैं। Thorn forests play an important role in preventing desertification by holding the soil in place। अब ये थॉर्न फॉरेस्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डिजर्टिफिकेशन को, यानी कि जो सॉइल है वो ऐसे उड़े ना। ठीक है, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं एक ही जगह में, और इनके जो रूट होते हैं काफी डीप भी होते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
The wildlife in these forests is specially adapted to extreme temperature and limited water resources. अब यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं इस जंगल में, ये अपने आप को अडेप्ट कर लिया इन्होंने एक्सट्रीम टेम्परेचर में और लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज में. ओके. Despite being dry, thorn forests are full of life and play an important role in the ecosystem. अब इतना सूखापन होने के अलावा भी ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है ये फुल ऑफ लाइफ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं इकोसिस्टम में. ठीक है. Now the next type of forest is mangrove forest. Found in coastal areas like the Sundarbans, mangrove forests have trees with roots that grow above the water to survive in salty conditions. अब ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जैसे कि सुंदरबन हो गया. ठीक है. अब मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ होते हैं जिसके जो रूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं पानी के ऊपर. ठीक है. ताकि वो सर्वाइव कर सके सॉल्टी कंडीशन में. ठीक है. जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि जो रूट्स है वो पानी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं. ओके. These forests protect coastal areas from storms, floods and erosion by acting as natural barriers. अब ये जो जंगल है ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को किस चीज़ों से, ये प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें स्टॉर्म से, तूफान से, फ्लड से, इरोजन से, कि सॉइल जो है वो इजिली इरोड ना हो. ठीक है. बाय एक्टिंग एज द नेचुरल बैरियर, एकदम नेचुरल बैरियर के फॉर्म में होते हैं ये. ठीक है. Mangrove forests are home to unique wildlife such as the Bengal tiger, saltwater crocodiles and many species of fish and birds. अब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का घर है जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हो गए और बहुत सारे स्पीशीज हो गए फिश के और बर्ड्स के. ठीक है. So the next thing is student, the trees in mangrove forest have a special root system called pneumatophores which allow them to breathe in waterlogged soil. अब यहाँ पर बताया गया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो पेड़ है उनके पास स्पेशल रूट सिस्टम होता है जिसको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, जो अलाउ करते हैं कि वो वाटरलॉग सॉइल में भी इजीली ब्रीथ कर सके. ठीक है. These forests are important reproductive grounds for marine life, making them crucial for local fishermen. अब ये जो फॉरेस्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है रिप्रोडक्टिव ग्राउंड्स के लिए फॉर द मरीन वन, जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए. ठीक है. जिससे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, लोकल फिशरमैन के लिए, वो मछलियां वगैरह वहीं से पकड़ते हैं. ठीक है. Mangroves also help in reducing carbon emissions by absorbing large amount of carbon dioxide. तो ये जो है कार्बन इमिशन को भी कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ये अब्जॉर्व कर लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्टल कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी. मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाना जो है काफी ज्यादा एसेंशियल है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके कोस्टल कम्युनिटीज को भी और बायोडाइवर्सिटी को भी. ठीक है. Each type of forest support different kinds of wildlife and play an important role in maintaining the balance of nature. अभी हमने देखा कि कैसे हर एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो डिफरेंट, वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ रहते हैं, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं. ठीक है. और वो कैसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ आवर नेचर. ठीक है. तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उनकी रक्षा करें, प्रोटेक्शन करें. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. India is home to many wild animals, but over time hunting and deforestation have harmed our rich wildlife. अब इंडिया जो है वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का, बट ओवर टाइम हंटिंग की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से हमने उनकी वाइल्ड लाइफ को खराब कर दिया है. ठीक है. Poaching is the illegal hunting and capturing of animals for their fur, tusk, horns or skin. अब जो पोचिंग है वो काफी ज्यादा इलीगल हंटिंग है. ठीक है. जिसमें एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है, मारा जाता है उनके फर के लिए, टस्क के लिए, हॉर्न्स के लिए, स्किन के लिए. ठीक है. Some animals are at risk of disappearing from the earth entirely. कुछ तो ऐसे भी जानवर है जो कि रिस्क में है कि वो डिसअपियर होने वाले अर्थ से पूरे तरीके से. ठीक है. These animals are called endangered species. इन एनिमल्स को हम endangered species बोलते हैं कि ये खत्म होने की फॉर्म में है. ठीक है. Animals like the Bengal tiger, Indian rhinoceros, and Asiatic lion are all facing threats of extinction due to poaching and habitat loss. अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि endanger में आ गए हैं जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसॉर्स हो गए, एशियाटिक लायन हो गए. ठीक है. ये बहुत ज्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं. ठीक है. ऑफ द एक्सटिंक्शन, मतलब ये एक्सटिंक्शन फॉर्म में जाने वाले. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाना, कि पूरी तरीके से इनकी कोई भी पॉपुलेशन वहां पर नजर नहीं आती है. ठीक है. अब ये किस वजह से हो रहा है, ये पोचिंग की वजह से हो रहा है और हैबिटेट लॉस की वजह से हो रहा है. इनका घर छीन लिया जा रहा है. ठीक है. ट्रीज कट कर दिए जा रहे हैं. ओके. Conservation efforts such as creating national park and wildlife sanctuaries have been put in place to protect these species. अब जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है जैसे कि नेशनल पार्क क्रिएट करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट करना. ठीक है. हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट दीज स्पीशीज, मतलब कि इनको रखा गया है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें इन स्पीशीज को. ठीक है. The government
and various organizations are working to stop illegal hunting and raise awareness about the need to protect wildlife। और गवर्नमेंट जो है और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह हो गए, ठीक है, वो काम कर रहे हैं कि इलीगल हंटिंग ना हो और वो अवेयरनेस रेज कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, preserving India's wildlife is important not only for the animals but also for maintaining the balance of nature and protecting the country's natural heritage। अब इंडिया की वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का मतलब यही है कि मतलब ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि एनिमल्स जो है उनको उनकी बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द नेचर। ओके, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज नेचुरल हेरिटेज। जो हमारी कंट्री की जो नेचुरल हेरिटेज है उसको हम बचा के रखें ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनको देख सके। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो इन फिगर में वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, बहुत सारे जानवर देख सकते हो यहाँ पर, एनिमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है यहाँ पर। ठीक है, now student before moving further here comes the point experience and learn। find out the number of wildlife sanctuaries and national parks present in India। कितने नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में, नेशनल पार्क है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, now the next point is eye opener। Red pandas live in the Himalayan region of India, but their numbers have dropped sharply in the last 10 years। जो red pandas है वो हिमालयन रीजन में रहते हैं इंडिया में, पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रही है। ओके, इन द लास्ट 10 years द मेन रीजन फॉर दिस इज द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इसका मेन रीजन क्या है कि फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं इस वजह से। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रिलाई ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो है जंगल में वो एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स व्हाइल एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय स्प्रेडिंग देयर सीड्स एंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। प्लांट्स जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, जबकि जो एनिमल्स है वो मदद करते हैं प्लांट्स को कि वो स्प्रेड आउट हो जाए, अपने सीड्स को वो स्प्रेड कर सके, ठीक है, और या फिर पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ओके, This interdependence keep the forest healthy and ensure that all living things can thrive। और ये जो interdependence है ये forest को एकदम healthy रखता है और ensure करता है कि सभी जो living things है वो अच्छे से अपनी life को जिए। ठीक है, For example, bees collect nectar from flowers and in the process help plants produce by pollinating them। जैसे कि हनी बी जो है वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं हनी बनाने के लिए, ठीक है, और इसी प्रोसेस में क्या हो जाता है, उनका पॉलिनेशन भी हो जाता है, प्लांट्स का जो पॉलिनेशन है वो भी हो जाता है। ठीक है, जिससे कि दोनों को मदद मिलती है, बी को भी मदद मिल रही है, नेक्टर मिल रहा है उसे, और फ्लावर को पॉलिनेशन प्रोसेस मिल रहा है, ठीक है, जिससे वो अपने न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर सके। ओके, In return, the plants produce fruits and seeds that provide food for many animals including humans। और in return क्या होता है कि जो plants है वो produce करते हैं fruits को, seeds को, जो कि खाना provide करते हैं बहुत सारे animals के लिए और humans के लिए। ठीक है, This balance is crucial for maintaining द नेचुरल वर्ल्ड। अब ये जो बैलेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस नेचुरल वर्ल्ड को अच्छे से मेंटेन कर सके, बैलेंस बना सके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे जो ग्रास है उसे कुछ एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, फिर उन एनिमल को कोई और एनिमल कंज्यूम करता है, तो ये जो फूड वेब आप देख रहे हो ये चलता रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो हियर द फर्स्ट थिंग इज डिफॉरेस्टेशन। Deforestation, the large-scale cutting down of trees leads to soil erosion, floods and landslides, especially during heavy rain। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पेड़ को काट देना, ठीक है, उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रीज को अगर हम काटते हैं तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लड होता है यानी कि बाढ़ होती है, ठीक है, लैंडस्लाइड होता है, और स्पेशली कब, हेवी रेन में। It also causes animals and people living in forest to lose their homes and disrupt weather patterns। इससे जो एनिमल्स है और जो ह्यूमन बीइंग है उनके घर भी जो है वो लॉस हो जाते हैं, एंड इससे क्या है कि वेदर पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट वी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज इन एरियाज अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए उस एरिया में जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है, Now the next point is the Chipko movement। In 1973, the Chipko movement began in Uttarakhand, where villagers led by Chandi Prasad Bhatt and Gaura Devi protected trees by hugging them to prevent them from being cut down। अब 1973 में क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था ये, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स, और उनको कौन लीड कर रहा था, उनको लीड कर रहे थे चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ठीक है, उनका मेन जो मोटो था वो यही था कि ट्रीज की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना ट्रीज को, उनमें वो अच्छे से हक कर लेते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पेड़ों को काटा जाए, तो वो क्या करते हैं, पेड़ों को उसी समय हक कर लेते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं कि उन्हें नहीं काटा जाए। ओके,
दिस मूवमेंट लेड टू द गवर्नमेंट बैनिंग ट्री कटिंग इन द एरिया। तो इस मूवमेंट से क्या हुआ, इस मूवमेंट से जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि इस एरिया में आप कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इस मूवमेंट में आपने देखा कि कैसे जो लोग हैं वहां पर पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे जो लोग हैं वो पेड़ को अच्छे से हक कर रहे हैं। ठीक है, एक ह्यूमन चेन उन्होंने बना ली है, पेड़ के आसपास पूरा घेरा बना लिया है जिससे कि पेड़ को काटा ना जा सके। ठीक है, the word chipku means to embrace or hug, which symbolizes how the villagers stood together to protect their trees. अब चिपकू का मतलब क्या होता है, चिपकू का मतलब होता है एम्ब्रेस करना या फिर हक करना। ठीक है, जैसे आप अपनी मम्मा को हक करते हो वैसे। ओके, ये सिंबलाइज करते हैं कैसे जो विलेजर्स है वो अब एक साथ खड़े हुए मिलजुल कर और उन्होंने रक्षा करी फॉरेस्ट की। ठीक है, प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को। The movement raised awareness about the importance of forest for the environment and the livelihoods of all people living in those areas. अब ये जो मूवमेंट है इसने अवेयरनेस रेज करी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट के लिए और लाइवलीहुड ऑफ पीपल के लिए भी, क्योंकि उन्हीं के लिए ही वो सब कुछ है। ठीक है, उन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। ओके, इट ऑल्सो इंस्पायर्ड मेनी ऑफ अदर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो इसी मूवमेंट से बाकी लोग भी इंस्पायर हुए और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया। ठीक है, द चिपकू मूवमेंट शोड हाउ ऑर्डिनरी पीपल कुड टेक एक्शन टू सेव नेचर एंड हाईलाइटेड द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिपकू मूवमेंट ने ये दिखा दिया कि आम आदमी जो है वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है और वो भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, क्योंकि हम भी इस प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। ओके, Today it remains an important example of community led conservation effort। तो ये जो है काफी ज्यादा एक important example रह गया है, ठीक है, of that community led conservation effort का। Okay, now student, before moving further, here comes a point eye opener। About 300 years ago in Rajasthan, Maharaja Abhay Singh ordered the cutting of trees in Khejarli village। Okay, तो यहाँ पर बताया गया कि 300 years ago राजस्थान में महाराजा अभय सिंह ने ऑर्डर किया था कि पेड़ों को काटा जाए, कहाँ पर, खेजड़ी विलेज में। ओके, The Bishnoi villagers led by Amrita Devi protested and over 300 people sacrificed their lives। अब जो बिश्नोई विलेजर्स थे और उनको कौन लीड कर रही थी, अमृता देवी लीड कर रही थी, जो खड़ी हुई थी सबसे पहले और उन्होंने बोला था कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। ठीक है, वो पेड़ की रक्षा कर रही थी, वो पेड़ को ऐसे ही जैसे चिपकू मूवमेंट में हक कर रहे थे ना, वैसे वो पेड़ को हक करती है। पर इसमें बहुत सारे 300 पीपल जो है वो अपनी लाइफ को गवा देते हैं क्योंकि उनको पेड़ के साथ ही काट दिया जाता था। ठीक है, द महाराजा देन बैन ट्री कटिंग इन द विलेज। फिर जब महाराजा को लगा कि बहुत सारे लोगों की जान गई है तो उन्होंने फिर बैन कर दिया ट्री कटिंग को गाँव, उस पर्टिकुलर गाँव में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वन महोत्सव। People have been celebrating Van Mahotsav or the Festival of Trees in India since 1950। अब जो हम लोग वन महोत्सव कब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, 1950 से। ठीक है, जो कि क्या है, फेस्टिवल ऑफ ट्रीज है। ओके, फ्रॉम जुलाई 1st to 7 पीपल आर encouraged to plant saplings at home, in schools and at work। जुलाई 1st से लेकर 7 तक लोगों को encourage किया जाता है कि वो प्लांट करें सैपलिंग्स को, बेबी प्लांट को। ठीक है, अपने घर में या फिर स्कूल एरिया में या वर्क एरिया में। ठीक है, this festival raises awareness about the dangers of deforestation and has led to the planting of thousands of saplings across the country। अब ये जो फेस्टिवल है ये अवेयरनेस रेज करता है कि कितना ज़्यादा डेंजरस है डिफॉरेस्टेशन, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर प्लांट करते हैं ट्रीज को। ओके, It serves as a reminder of the importance of trees for our environment, including their role in producing oxygen, reducing pollution, and providing shelter for wildlife। अब ये जो एक रिमाइंडर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीज हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, इंक्लूडिंग उनका जो रोल है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, उसकी वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, और पोल्यूशन को रिड्यूस करना, ट्रीज वगैरह पोल्यूशन को रिड्यूस भी करते हैं। ठीक है, और शेल्टर प्रोवाइड करना वाइल्ड लाइफ के लिए। ओके, One Mahotsav also encourages communities to come together to improve their surrounding by planting trees। वन महोत्सव जो है कम्युनिटी को encourage भी करता है कि वो एक साथ आए और improve करे अपने surrounding को by planting more and more trees। ठीक है, Schools and organizations often hold events during this week to educate people about the benefits of afforestation। अब जो schools है, organization है, वो भी educate करते हैं लोगों को, बच्चों को educate करते हैं कि कितना ज़्यादा beneficial है afforestation। अब afforestation का मतलब क्या होता है, afforestation का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। ठीक है, deforestation उसका opposite होता है, पेड़ों को काटना, पर afforestation का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। ठीक है, By participating in वन महोत्सव everyone contributes to a greener and healthier planet। और जब हम पार्टिसिपेट करते हैं वन महोत्सव में, इसमें हर एक जो है चाहे वो छोटा बच्चा हो या एक बूढ़ा पर्सन हो, ठीक है, हर एक कंट्रीब्यूट करता है एक ग्रीनर और हेल्थियर प्लानट बनाने में। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में भी कभी ना कभी आपके स्कूल में भी स्टूडेंट हर रोज वन महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता होगा हर साल में। ठीक है,
Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Find out the role of the government in conserving the forest. आपको find out करना है कि government का क्या role है forest को बचाने के लिए, ये आपको find out करना है, ठीक है? Now let's move into the new terms point. First one, poaching, the illegal hunting and capturing of wild animals, usually for their fur, tusk or other valuable parts. Next one, endangered, a species of plants or animals at risk of becoming extinct because these are very few of them left. Because there are very few of them left. Next one, interdependence, the relationship between plants and animals where they depend on each other for survival. Next is deforestation, the large scale cutting down of trees in forests leading to the loss of natural habitat. Now, as we have read this chapter, let's move to the run-through points. So the first one is forests are large areas filled with trees and bushes that provide homes to many plants and animals. Next one, India has different types of forests, including tropical rainforest, deciduous forest, thorn forest, and mangrove forest. Next one, wildlife in India is rich but threatened by deforestation, poaching, leading to many species becoming endangered. Next one, plants and animals depend on each other in a forest ecosystem, which is crucial for maintaining the natural balance. Next is conservation efforts like the Chipko movement and Van Mahotsav are important to protect the forest and wildlife. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, okay? Now student, let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है? ऑप्शंस आर प्लांटिंग ट्रीज, बिल्डिंग हाउसेस, कटिंग डाउन ट्रीज और सेविंग एनिमल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कटिंग डाउन ट्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फॉरेस्ट इज फाउंड इन कोस्टल एरियाज. कौन सा फॉरेस्ट जो है वो कोस्टल एरियाज में पाया जाता है? ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डज पोचिंग इन्वॉल्व. पोचिंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है? ओके, ऑप्शंस आर प्लांटिंग ट्रीज, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, बिल्डिंग शेल्टर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज द चिपको मूवमेंट नोन फॉर. चिपको मूवमेंट जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस आर प्लांटिंग सैपलिंग्स, हगिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, बिल्डिंग डैम्स, क्लीनिंग रिवर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हगिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज वन महोत्सव सेलिब्रेटेड. क्यों वन महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आर टू कट डाउन ट्रीज, टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्लांटिंग ट्रीज, टू बिल्ड हाउसेज इन फॉरेस्ट, टू हंट एनिमल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्लांटिंग ट्रीज. ठीक है, now the next is fill in the blanks using suitable words. First one, dash is the large scale cutting down of trees in forest. तो वो क्या है? That is the deforestation. Okay, so write down capital D E F O R E S T A T I O N. Okay, deforestation. Now the next one, dash forests are found in places with heavy rainfall. तो कौन सा forest है जो कि उन जगह में पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है? That is tropical rainforest. Okay. So write down over here tropical rainforest, capital T R O P I C A L, tropical rainforest, capital R A I N F O R E S T S. Okay, tropical rainforest. Okay, now the next is dash are animals that are at risk of disappearing from the earth. कौन से जानवर है जो कि रिस्क में है ऑफ डिसअपियरिंग from the earth? That is endangered animals. Okay, so write down endangered, ENDANGERED. Next one is the Chipko movement was started to protect dash from being cut down, to protect trees. Okay, so write down trees, TREES. Now next one, dash is the illegal hunting and capturing of wild animals, that is poaching. So write down capital P O A C H I N G. Now the next is student, write capital T for true and capital F for false statement. First one, poaching help protect endangered animal. पोचिंग से endangered animal की हम रक्षा करते हैं? नहीं. पोचिंग से क्या होता है? endangered animal को और भी ज्यादा खतरा होता है. Okay, so write down false over here, capital F. Now next one, mangrove forests are found in dry desert areas. Mangrove forest dry desert area में पाए जाते हैं? No, that is not at all right. So write down over here, capital F, false. Now next is interdependence between plants and animals is important for a healthy forest. Yes, it is important. So write down capital T, true. Now next is deforestation can lead to soil erosion and flood. Yes, it can lead to soil erosion and flood. So write down capital T, true. Okay. Now next is Van Mahotsav encourages people to plant trees. Yes, it encourages people to plant tree. So write down capital T, true. Now the next is student, match the following. First one, tropical rainforest.
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप मैच करोगे किसके साथ? यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखा है, कोस्टल एरियाज, प्रोटेक्टिंग ट्रीज, हैवी रेनफॉल एरियाज, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ड्राई रीजन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप मैच करोगे हैवी रेनफॉल एरियाज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट को आप मैच करोगे ड्राई रीजन के साथ, क्योंकि ड्राई रीजन में ही पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को आप मैच करोगे कोस्टल एरियाज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज चिपकू मूवमेंट को मैच करोगे आप प्रोटेक्टिंग ट्रीज के साथ, एंड एंडेंजर स्पीशीज को आप मैच करोगे एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के साथ, ठीक है। Now the next is answer the following question. First one, what are the different types of forests found in India? कौन सा different type of forest है जो कि इंडिया में पाई जाते हैं, ये आपको बताना है। Next one, how does deforestation affect the environment? कैसे deforestation हमारे environment को affect करता है, ये आपको बताना है। Next thing, what is poaching and why is it harmful to wildlife? तो poaching क्या है ये आपको बताना है और क्यों ये बहुत ज्यादा harmful है wildlife के लिए। नेक्स्ट थिंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर स्पीशीज? क्यों हमें एंडेंजर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, हाउ डज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कीप द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्दी? कैसे जो इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स और एनिमल के बीच में वो फॉरेस्ट को एकदम हेल्दी रखता है, इकोसिस्टम को एकदम हेल्दी रखता है, ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next is picture analysis point. Look at the picture of this forest. Can you name this type of forest and where it is located? आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है इस फॉरेस्ट का नाम क्या है और कहाँ पर दिखाई देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड डेकोरेशन पार्ट। क्रिएट अ पोस्टर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंक्लूड पिक्चर्स और ड्राइंग्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव देयर। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो पिक्चर्स या फिर ड्राइंग भी इंक्लूड कर सकते हो, अपने आप बना भी सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को, और डिस्क्राइब भी कर सकते हो कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। प्रेजेंट योर पोस्टर टू द क्लास एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट। और ये वाला जो पोस्टर आपने बनाया है इसको आपको प्रेजेंट करना है अपनी क्लास में और आपको बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट को, ठीक है। Now next is subject integration part. Draw a picture of your favorite wild animal in its natural habitat. आपको अपने favorite wild animal की पिक्चर ड्रॉ करनी है natural habitat की भी उसके। Write a short paragraph explaining why it's important to protect this animal and its home. अब आपको एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखना है कि क्यों इस एनिमल की हमें रक्षा करनी चाहिए, उसके घर की भी, ठीक है। Now next is life skill part. Imagine you live near a forest that is being threatened by deforestation. अब आपको imagine करना है कि आप उस forest में रह रहे हो, उस forest के आसपास रह रहे हो जहाँ पर बोला गया है कि उस forest को अब खतरा है deforestation का। Okay, what steps would you take to raise awareness and help protect the forest? आप कौन सा step लोगे जिससे कि आप मदद कर सको forest की, ठीक है। List 3 actions you could take. आपको 3 action list out करने हैं यहाँ पर, ठीक है। Now the next is activity part. Design a poster promoting eco-friendly habits such as reducing, reusing and recycling. आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है eco-friendly habit का, जैसे कि reducing हो गया, reusing हो गया, recycling हो गया, ठीक है। Now the next is student prescribed questions. Do you know of any who works to save forest? क्या आप किसी को जानते हो जो कि काम करते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। नेक्स्ट थिंग, कलेक्ट रिपोर्ट्स अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। आपको कलेक्ट करनी रिपोर्ट्स अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर एंड हाउ, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपने आपको फाइंड आउट करना है न्यूज़ में कि कैसे जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है वो हमारे वेदर को अफेक्ट करता है और किस तरीके से ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।